रसायन विज्ञान जनरल नॉलेज के अंतर्गत आज पढ़ेंगे पदार्थों की प्रकृति में कौन कौन सा ऐसा प्रश्न है जो जनरल नॉलेज में पूछा जाता है। जैसे एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है, तो एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है, सब देख सकते हैं यहाँ पे। एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है, तो प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। वायु क्या है बोल रहा है, तो वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। अमोनिया क्या है, अमोनिया क्या है, एक रासायनिक यौगिक है। हीरा क्या है, ऐसा तत्व, तो क्या बताना है, ये तत्व है, कठोर तत्व है, ऐसा बता सकते हैं। जल क्या है, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। फिर प्रश्न आया है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर क्या बनता है, मिश्रण बनता है। बोल सकते हैं, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर जो बनता है उसको क्या क्या कह सकते हैं, मिश्रण। ऐसे तत्व जिनमें धातुओं और अधातु दोनों गुण पाया जाता है, मतलब धातु होगा और अधातु होगा, दोनों गुण पाया जाएगा, उस तत्व को क्या कहेंगे, उपधातु कहेंगे। विरंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर क्या है, तो क्या है ब्लीचिंग पाउडर, यौगिक है। फिर बारूद होता है, बारूद क्या होता है, जैसे ब्लास्टिंग बम वगैरह बनाने का, तो वो क्या है, मिश्रण है। तो आगे देखेंगे परमाणु संरचना पाठ में क्या क्या जीके पूछा जाता है। तो परमाणु संरचना में देख सकते हैं क्या क्या जीके हैं। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की, तो परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की है, जॉन डाल्टन ने। किसने, जॉन डाल्टन ने। फिर नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ऐसा प्रश्न आ गया तो क्या बताएंगे, -1.6 है इंटू 10⁻⁻19 C, ऐसा, जहाँ C क्या है, प्रकाश का वेग है। फिर परमाणु विद्युत होते हैं, ऐसा है, तो एक परमाणु विद्युत होते हैं, मतलब जो विद्युत से रिलेटेड परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, उदासीन रूप में होते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो ऐसा है, तो प्रोटॉन की खोज किसने की है, गोल्डस्टीन ने। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, तो उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या है, बोस। अब यहाँ पे पूरा नाम नहीं बताया, तो पूरा नाम क्या होगा, किसी को पता होगा तो कमेंट करेंगे। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, यहाँ पे बोस दे दिया है। तो जगदीश चंद्र बसु सुने थे, जगदीश चंद्र बोस भी हो सकता है। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, तरह से बता सकते हैं। फिर इसमें आगे है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है, सदा धनात्मक होती है। मतलब किसी परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी, हमेशा धनात्मक होती है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है, कार्बन 12 से हम उसको परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक कार्बन 12 से ले सकते हैं। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है, मतलब जो द्रव्यमान संख्या है वो परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। नेक्स्ट है, स्थायी नाभिक हल्का ए ग्रेटर देन 10 के साथ में, तो बोल सकते हैं स्थायी नाभिक कौन बनाएगा, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की लगभग समान संख्या होती है। अगला है, अनिश्चितता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो किसने किया अनिश्चितता सिद्धांत का प्रतिपादन,
हाइजेनबर्ग ने। फिर है नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? तो अल्फा कण को स्वर्ण पत्रों पर क्या किया, जोछार किया, तब जाके उन्होंने नाभिक की खोज की। जैसे अल्फा कण क्या है, टकराने के बाद एक उसी माध्यम में वापस हो गया, ऐसा पढ़े होंगे। नेक्स्ट है किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर, बिल्कुल सही है। मेसान की खोज करता है, मेसान का खोज करता कौन है? युकावा। मेसान भी एक प्रकार का कण है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसे। नेक्स्ट है रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। किससे है? रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है चक्रण से। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? कोई तत्व है, उसका रासायनिक गुण कौन तय करेगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, कितना युग्मित इलेक्ट्रॉन है, कोई अनुचुंबकीय गुण तो नहीं है। इस तरह का गुण जो रासायनिक गुण को कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट है इसमें परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, देख सकते हैं 2, 8, 8 और 2 सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। फिर देखेंगे कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के रूप में, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है। यहाँ पे देख सकते हैं 2, 8, 8, 2। स्वर्ण पत्र गोल्ड फॉइल में किसके प्रकरण का अध्ययन करके रदरफोर्ड नाभिक की खोज की? बताया था अभी अल्फा कण। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होता है तो उसमें क्या पाया जाता है? तो विपरीत चक्रण पाया जाता है। एक वामावर्त होगा, दूसरा दक्षिणावर्त होता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, किससे होता है? बी। तो यहाँ पे नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, ऐसा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? कोई कृत्रिम उपग्रह है तो उसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? सौर सेलें, मतलब जो सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित करके उसमें ऊर्जा का संचार करते हैं, सौर सेलें हैं। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है जबकि परमाणु बम में होती है, ऐसा तो नहीं है। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, ये बिल्कुल सही है। तो नाभिकीय रिएक्टर में क्या है? श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। नाभिकीय रिएक्टर में परमाणु बम में अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। नेक्स्ट है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन। तो कौन सा नाभिकीय ईंधन भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? थोरियम। तो इसको आप लोग तैयारी करेंगे अच्छे से।